कि चूंकि हम उसके धार्मिक चरित्र को जानना चाहते हैं, हम मास को जो है डेमोलिश नहीं कर रहे हैं, मास के स्ट्रक्चर को हम क्षतिग्रस्त नहीं कर रहे हैं। इस आधार पर उन्होंने कहा कि ये जो है मेंटेनेबल है, ये हमारा प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल है और इसको ये पोषणीय है, इसको जो है आगे चलना चाहिए। अच्छा, तो आप लोग भी मौजूद थे, तो जब बहस होती रही तो उस दौरान हरिशंकर जैन जी ने भी एक बार अपील की, जो जिला जज है उन्होंने भी अपील की। हाँ, अब जरा उधर से चलो, इधर का खत्म करो। ठीक है। आप बताइए, आप अंदर मौजूद थे। हाँ, क्या स्थिति है, क्या आपको देखने हिंदू पक्ष के वकील को आप सुन रहे हैं। मेंटेनेबिलिटी को लेकर ही पूरी जिरह आज कोर्ट में चली। हिंदू पक्ष ने अपने दावे किए, मुस्लिम पक्ष ने अपना दावा किया। हिंदू पक्ष का कहना था कि हम ये कह ही नहीं रहे कि आप मॉस्क को डिमोलिश कीजिए, हम सिर्फ श्रृंगार गौरी यानी उस मंदिर में पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी रणबीर ने भी जानकारी दी कि अब यह पूरा मामला सोमवार मुस्लिम पक्ष के आर्गुमेंट अधूरी आज सुनवाई मुस्लिम पक्ष का अधूरा रहा है। मंडे को 30 तारीख को पुनः जो है 30 को 2 बजे 30 तारीख को पुनः जो सुनवाई होगी। एक मिनट, मंडे को 30 तारीख को 2 बजे हियरिंग कंटिन्यू रहेगी। आज मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट शुरू किया है और वो आर्गुमेंट मंडे को भी कंटिन्यू रहेगा। मंडे को पुनः मुस्लिम पक्ष मंडे को जो आर्गुमेंट रखा गया है, आज मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट शुरू किया है। अभी आर्गुमेंट पूरा नहीं हो पाया है। मंडे को 2 बजे उनका आर्गुमेंट कंटिन्यू रहेगा। आज मुस्लिम पक्ष ने सिर्फ हमारी जो पिटीशन है उसके पैरा पढ़े और ये बताने की कोशिश की कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। तब भी हमने इंटरजेक्ट करके कोर्ट को पॉइंट आउट किया कि हमारे स्पेसिफिक राइट्स हैं और यहाँ पे सारी प्लीडिंग की गई है। शिवलिंग का डिफाइलमेंट आपने रेस किया? आज नहीं रेस किया, ये मैं मेंटेनेबिलिटी के बाद जब साइड हो जाएगा तब रेस करेंगे। उसी के सेंटर पे बातचीत अभी सिर्फ दावा पढ़ रहे हैं, वसी वक्त पर नहीं गए हैं। तो ये चर्चा हो रही थी कि अंदर जिस तरीके से बड़ा हीटेड डॉक्यूमेंट था, आवाज बड़ी तेज थी, क्या माहौल हो गया ऐसा? वो आवाज बहस की आवाज थी, विवाद की आवाज नहीं थी, बहस की आवाज थी। और क्या बात है, अभी कल क्या भूमिका स्पष्ट होगी? हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखी क्या? कल नहीं, अभी 30 तारीख को, दिन की जो तारीख है, क्या चर्चा होगी? सोमवार के दिन उनको अभी रखा जाएगा। उनके बाद जो है चले गाड़ी बढ़ जाते हैं। मुस्लिम पक्ष ने आज पार्टी अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ आते हैं सर, इधर तो देखिए सुधीर त्रिपाठी अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए बहुत तेज बारिश वहां पर हो रही है। कोशिश रिपोर्टर्स की लगातार जद्दोजहद यही कि वकीलों से बात की जा सके और जाना जा सके कि आज कोर्ट में 2 घंटे तक आखिर क्या जिरह चली, क्या लबोलुबान निकला। अब लबोलुबान यही है कि सोमवार को ये सुनवाई आगे बढ़ेगी। हिंदू पक्ष कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि मस्जिद को डिमोलिश किया जाए, लेकिन हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। अजय दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय दुबे, हमें दिख रहा है तस्वीरों में वहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है, आप वकीलों से बात भी कर रहे हैं, क्या कुछ निकल के आया? कमेटी अपने पूरे जो हम लोग का वाद था एक बिंदुओं पर। मेरे संग सोहनलाल जी मौजूद हैं, अंदर मौजूद थे, चर्चा का पूरा हिस्सा थे। सोहनलाल जी, क्या बातचीत हुई है कोर्ट परिसर? आज ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी की ओर से जो है अब यादव जी जो है पूरा कर रहे थे, एक बिंदुओं पर जो चर्चा कर रहे थे, चाहे ज्ञानवापी जो है श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार हो या जो है 9130 के अराजी नंबर की बात हो, हमारे जो है कि जो श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार, वह ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। पूरा का पूरा जो है एक लाइन को पढ़ करके जो है कुल बात रख रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी बात पूरी नहीं हुई। 30 तारीख को पुनः बात रखेंगे, उसके बाद फिर हिंदू पक्ष अपनी बात रखेगा। ऐसे सब वर्शिप एक बड़ा भारी पड़ जा रहा है क्या आप लोग? कोई बात नहीं, उसके बाद में कोई हर्ज नहीं है। जो कह रहे हैं उसके बाद हम लोग जवाब दिया जाएगा और हम लोग जो है अच्छा है ना। डॉक्यूमेंट क्यों हुआ, इतनी तेज आवाज में क्यों आवाजें आ रही थी सर? कोई बात नहीं, सब होता रहता है, सब जो है मानेंगे। जी हैं, अपनी बात रख रहे हैं। बारिश बड़ी तेज हो रही है, जो पक्षकार वकील निकल रहे हैं, धीरे धीरे वो अपनी बात रखते हुए कोर्ट परिसर में क्या कुछ घटा बता रहे हैं। मैं शोभना कुछ किसी नए पक्षकार या वकील के संग जुड़ूंगा तो आपको आगे की बात बताऊंगा। बिल्कुल, और अजय दुबे हमें यही जानकारी दे रहे हैं और लक्ष्मी देवी जो कि वादी हैं, उनके पति सोहनलाल ने यही जानकारी दी कि आज मुस्लिम पक्ष की दलीलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। सोमवार को कुछ देर वो दलीलें सुनी जाएंगी और उसके बाद हिंदू पक्ष को सुनेगा कोर्ट। रणबीर का मैं रुख करना चाहूंगी। रणबीर, हिंदू पक्ष के वकील साफ साफ ये कह रहे हैं कि भाई हम मस्जिद का डिमोलिशन नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि हमें अंदर पूजा का अधिकार दे दिया जाए। इस पर क्या कहा, क्या था कोर्ट की टिप्पणी और क्या कह रहा था मुस्लिम पक्ष?
देखिए, चूंकि वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता है और इसी वजह से वो जो कानून है वो इस मामले पे लागू ना हो, ये जताने के लिए हिंदू पक्ष ने ये कहा है कि हम मस्जिद का स्वरूप नहीं बदलना चाहते, लेकिन चूंकि जिस जगह पे वजू होता था, जो कुंड जिसको कह रहे हैं, जहां पर एक कथित शिवलिंग मिला है, वो कह रहे हैं कि वो बाबा विश्वेश्वर हैं और वहां उनकी नियमित पूजा होनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में बाबा विश्वेश्वर या कोई भी देवी देवता होते हैं उनकी नियमित पूजा होती है, प्रतिदिन पूजा होती है। ऐसे में शिवलिंग मिलने का दावा करते हुए हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमें पूजा का अधिकार पहले मिले और इसी वजह से मुस्लिम पक्ष ये दलील दे रहा है कि चूंकि वहां पे 1947 से पहले भी नमाज पढ़ी जाती थी, वहां पे मस्जिद थी और वो कह रहे हैं कि 1947 से पहले भी और उसके बाद भी नमाज पढ़ी जाती है। और चूंकि हिंदू पक्ष ने कहा कि जहां पे नंदी बैठे हैं उसके सामने की दीवार तोड़ी जाए, सर्वे कराई जाए, तमाम सारी बातें हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर तोड़फोड़ होती है तो उससे कहीं ना कहीं वर्शिप एक्ट का उल्लंघन होगा और इस वजह से ये मामला मेंटेनेबल नहीं है, इसको कोर्ट में सुनना नहीं जाना चाहिए। तो दोनों पक्षों की अपनी दलील है और मुस्लिम पक्ष ने आज अपनी तरफ से सारी दलील रखी है, लेकिन अभी सोचिए 2 घंटे की सुनवाई के बाद भी मुस्लिम पक्ष की दलील पूरी नहीं हो पाई और सोमवार की तारीख पड़ी है, 2 बजे दोपहर को सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष अपनी आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ाएगा, वो सारे आधार रखेगा जिससे वो दावा कर सके कि ये मामला मेंटेनेबल नहीं है और उसके बाद फिर हिंदू पक्ष अपनी दलील पेश करेगा और ये दावा करेगा कि इस मामले को सुना जाना चाहिए, क्योंकि इतिहासकार से लेकर के साक्ष्य और ये सब कुछ कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर के ठीक बगल में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, जिसको अब ज्ञानवापी परिसर कहा जा रहा है, वहां पर बाबा विश्वेश्वर विराजमान थे और वहां पर उनकी नियमित पूजा होनी चाहिए, क्योंकि दावा अब शिवलिंग के आधार पर और ज्यादा मजबूत हो गया। तो दोनों पक्षों की अपनी दलील है, कोर्ट में अगले कम से कम 2-3 दिन और सुनवाई होगी, उसके बाद ही संभव है कि मेंटेनेबल या नॉन मेंटेनेबल पर कोई फैसला आ सके। जी बिल्कुल ठीक है, रणवीर आप बने रहिए, अजय दुबे आप भी बने रहिए और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल का अपडेट यह है कि ज्ञानवापी परिसर का जो पूरा मसला है अब वो सोमवार को सुनवाई की जाएगी। मुस्लिम पक्ष पहले अपनी बात कहेगा और उसके बाद फिर एक बार हिंदू पक्ष को सुना जाएगा। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।